दहशतगर्दी का सद्देबाब और अवाम की हिफाजत अफवाज पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भरपूर अंदाज में जारी रखने का आज़म। अवाम की उमंगों के मुताबिक बिला तफरीक दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। ISPR ने बताया कि 254वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ में हुई, जो 2 दिन तक जारी रही। कॉन्फ्रेंस में पेशा वराना और तंजीमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन के लिए हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का राजी होना जरूरी है। टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा इस वक्त स्टैब्लिशमेंट के साथ कोई राबता नहीं। कमर जावेद बाजवा के नजदीक सियासतदानों की करप्शन बेमानी थी। PDM ड्राइंग रूम की जमात बन के रह गई है। आइंदा इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मफादात बैरून मुल्क हैं, फिर मीसाक़े मईशत कैसे लड़ें। डिफॉल्ट का खतरा 90% हो चुका। मुल्क में कब्जा ग्रुप का राज और जंगल का कानून है। खान साहब का जिद पहले ये था कि जब तक उनके सहूलतकार इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद हैं, उनका अपने कुर्सी पे बैठने के दौरान फौरी इलेक्शंस हो, ताकि कोई गलत फ़ायदा उसको मिले। इस्टेब्लिशमेंट से तो उनके सहूलतकार हट के। इमरान खान आमरीत का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। खान साहब की जिद थी कि सहूलतकारों के होते फौरी इंतखाबात हों, ताकि उन्हें कोई गलत फ़ायदा पहुँचे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि एक इदारे से तो उनके सहूलतकार हट गए, शायद दूसरी जगह हैं। इंतखाबात वक्त पर हुए तो किसी भी इदारे में इमरान खान के सहूलतकार नहीं रहेंगे। इस ही परेशानी की वजह से झूठ की सियासत और हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान बैकडोर से फिर वजीर आज़म बनना चाहते हैं। अवाम मुआशी मसाइल का शिकार है और वो अपनी जिद पर अड़े हैं। एक एक करके आए, इस्तीफों पर मुतमईन करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के अरकान को आज बुला लिया। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि इकट्ठे आने की जरूरत नहीं, स्पीकर को मुतमईन करने के लिए अकेले आना होता है। वफ्द की सूरत में आकर स्पीकर को मुतमईन नहीं किया जा सकता। मेरी ख्वाहिश है कि तमाम अरकान वापस पार्लियामेंट आएं। फवाद चौधरी बोले कि जब हम मिलने जाते हैं तो स्पीकर फरार हो जाते हैं। इमरान खान के बगैर सियासी इस्तेहकाम का सोचना बेवकूफ़ाना बात है। फॉरेन एजेंट चोर मुल्की तारीख का बदतरीन और नाकाम तरीन तजुर्बा था। तरक्की करते खुशहाल मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया गया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इस्तीफे दें, खतों का बहाना क्यों बना रहे हैं। पंजाब और KP में इंतखाबात कराने में क्या तकलीफ है। साबिक हुकूमत ने तारीखी महंगाई और बेरोजगारी की। ये जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं वो 6.3% पर तरक्की करता मुल्क छोड़कर गए थे। जोड़ तोड़ हो, हमें किसी से कोई एतराज नहीं है। हमको उनके 2 धड़े मिले, 3 धड़े मिले, 4 मिले, 5 मिले, जितने मिले, पॉलिटिकली हम उनका इलेक्शनों में सबका मुकाबला करने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी ने MQM धड़ों के इंजमाम की हमायत कर दी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बानी MQM की वतन वापसी पर कोई एतराज नहीं। MQM सब धड़े भी मिल जाएं तो हमें कोई एतराज नहीं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में मुकाबले के लिए तैयार है। रुकने कौमी असम्बली कादर मंदुखेल कहते हैं कि बानी MQM ने ऐसी कौन सी बात की है जिसकी माफी नहीं हो सकती। जितना बानी MQM ने बोला उससे कहीं ज्यादा तो इमरान खान बोल चुके। एक पार्टी, एक झंडा, एक लीडर। साबिक गवर्नर सिंध का बानी MQM की वापसी के मंसूबे का दावा। इमरान इस्माइल ने अरवाई के प्रोग्राम 11th आवर में इंकशाफ किया। सिंध के गवर्नर कामरान तसौरी और उन्हें लाने वालों ने बानी MQM की वापसी और तमाम धड़े इकट्ठे करने पर काम शुरू कर दिया।
इत्तलात है कि मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, आफाक अहमद को एक लीडर और एक ही झंडे तले लाया जा रहा है। ये काम वोट बैंक के लिए नहीं, पीटीआई को दीवार से लगाने के लिए किया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की बानी एमकेएम से राबतों की तरदीद। कहा, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार आए थे, उनसे कराची की तामीर और तरक्की पर बात हुई। वालिद को खानदान के अंदर से धोखा दिया गया। परवेज इलाही आखिरी मिनट में बनी गाला चले गए। कहा कि बस इमरान खान को टाल कर आता हूँ। सब इंतजार करते रह गए, वो दूसरी तरफ चले गए। चौधरी शुजात के बेटे चौधरी शाफी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा कि परवेज इलाही कहते हैं कि कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सवाल ये है कब कहा। कमर जावेद बाजवा का फोन आया था तो पार्टी सदर चौधरी शुजात को तो बता देते। चौधरी शुजात ने कोशिश की, दूसरी साइड खानदान में सुलह नहीं चाहती। मोनिस इलाही साथ नहीं चलना चाहते, अपनी सियासत करना चाहते हैं। कामिल अली आगा घटिया आदमी हैं, इज्जत मिली रास ना आई। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया। पीटीआई और जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि क्यों ना इलेक्शन की तैयारियों के अखराजात वज़ीर आज़म और पार्लियामेंटेरियन से वसूल किए जाएं। ज़ेर समाअत तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील गैर मौसर करार दे दी। रिमार्क्स ये कि बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा आवाम की हक तलफी है। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं कि हुकूमत की तरफ देखे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मौसर इक़दाम करे। कराची में पुलिस की फायरिंग से हलाक आमिर आदि मुजरिम था। पुलिस मकतूल का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने ले आई। दावा किया है कि आमिर 2018 में डकैती केस में गिरफ्तार हो चुका। आमिर की वालदा का इंसाफ का मुतालबा। कहती हैं कि पुलिस को मतलूब था तो भी 3 गोलियां क्यों मारी। मकतूल आमिर को पुलिस एहलकारों ने बिल्डिंग की सीढ़ियों पर गोलियां मारी। सीसीटीवी फुटेज में भी पुलिस एहलकारों की गलत बयानी का भांडा फूट गया। आमिर निहत्था था, पुलिस से मिन्नतें करता रहा कि बात सुन लें। फायरिंग में मुलव्वस एहलकारों ने आमिर की जानिब से फायरिंग का दावा किया था। तीनों गिरफ्तार एहलकार अदालत में पेश, 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची के इलाके हुसैनाबाद में टारगेट किलिंग। वेल्डिंग की दुकान पर फायरिंग से एक शख्स जबहक। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने दुकान पर फायरिंग की। मकतूल माजी में सियासी जमात का सरगर्म कारकुन रह चुका है। एक जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। सीसीटीवी फुटेज में हेलमेट पहने हमलावर मुल्जमान वाहसे। गाड़ी पर बॉल क्यों लगी? जहांगीर रोड कराची में शहरी ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने बताया कि सुहेल इलियास की गाड़ी पर बॉल लगने पर हाथापाई हुई। घर से पिस्तौल लाया और गोली चलाकर 2 लड़के जख्मी कर दिए। मुश्तइल मकीनों ने फायरिंग करने वाले का घर कई घंटों तक घेरे रखा। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। साबित कर सकता हूं पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, ना करेगा। IMF के पास जाना इंतहाई ज़रूरी हो गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कि अगले 6-7 साल में $16 अरब दरकार होंगे। डॉलर, गंदम और फर्टिलाइजर्स की स्मगलिंग रोकना होगी। सियासी गेम स्कोरिंग करके पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचाया। दिन रात डिफॉल्ट कोरोना रोने वाले किस के लिए काम कर रहे हैं? डिफॉल्ट की बातों से मायूसी फैल रही है। महंगाई आपकी 25-30% हो गई है कि ये जो हालात हमारे सामने आ रहे हैं ये उसी तरफ जा रहे हैं कि जो एक डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन है। सेलेक्टिव डिफ़ॉल्ट तो हम कर चुके हैं, तो हमें इस मुल्क को बचाना है और इस मुल्क को इलेक्शंस के ज़रिए ही बचाया जा सकता है। मुल्क की मईशत मुसलसल बिगड़ रही है। हम डिफ़ॉल्ट की जानिब जा रहे हैं। महंगाई 25 से 30% पर है। दिवालिया हो गए तो महंगाई 70 से 80% पर चली जाएगी। हमाद अजहर ने आईना दिखा दिया। कहा कि मईशत ख़राब करके जमहूरियत को डिरेल नहीं करने देंगे। मुजम्मिल असलम कहते हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। IMF इसहाक डार को लिफ्ट नहीं करा रहा, बात करने को भी तैयार नहीं। डार साहब, मईशत सियासत नहीं, इसमें प्रोपेगेंडा नहीं किया जा सकता।
अपनी नाकामी हमारे सर डालने की कोशिश न करें। 3 अरब डॉलर की तरसलात 2 अरब डॉलर पर आ गई। रोज एक कारखाना बंद हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है। साल 2022 जो भी ख़त्म होने को है, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बुरा साल रहा। इस साल में इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ है मुल्क में। फैक्चुअली आप अगर देखें कि जो पाकिस्तानी करेंसी थी वो $1 के मुकाबले तकरीबन 50 रुपये तक की। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने साल 2022 को मौशी तौर पर बदतरीन करार दे दिया। चौधरी अहमद जवाद कहते हैं, मौशी पॉलिसीज का तसलसल मुल्क के लिए नागुज़ीर हो चुका। रवा माली साल शरह नमू सिर्फ 2% रहने की तवक्को है। 2023 में 26 अरब डॉलर से जायद का कर्ज वापस करना है। हुकूमत को इस्लाहात के साथ रिलीफ और बहाली की ज़रूरियात को पूरा करने में तवाज़ुन बरकरार रखना होगा। जंग के जरिए मसला कश्मीर हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने के बाद भारत से कोई जंग नहीं हुई। इमरान खान की तुर्किया के स्कॉलर्स और तलबा से गुफ्तगू, कहा कि भारत को कश्मीरियों का हक देना होगा। मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को उम्मत के लिए मुत्तहिद होना होगा। ज़ाती मफादात की वजह से मुस्लिम हुक्मरान अवामी राय को अहमियत नहीं देते। तरक्की पजीर ममालिक पर किसी एक तरफ झुकाव के लिए दबाव डाला जाता है। पाकिस्तान को रूस यूक्रेन जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। नजम सेठी पर इल्जामात, पीसीबी की रमीज राजा को वार्निंग। बोर्ड का कहना है कि बयानात का मकसद मौजूदा चेयरमैन की साख को नुकसान पहुंचाना है। चेयरमैन और इदारे की साख के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। रमीज राजा का अपने और साबिक़ा दौर के अखराजात पर मवाजना गुमराह कुन है। नजम सेठी ने कभी PSL अलाउंस नहीं लिया, जबकि रमीज राजा को एक नई गाड़ी फराहम की गई जिसकी मालियत 1,65,00,000 रुपए थी। फैसल वाउडा सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो गए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस्तीफ़ा चेयरमैन सादिक संजरानी को पेश कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा कि यह सीट इमरान खान की अमानत थी, अपना फ़र्ज अदा कर दिया, सियासी जिद्दोजहद जारी रहेगी। मारूफ स्कॉलर और मुबल्लिग़ मौलाना तारिक जमील कनाडा के अस्पताल में सेहतमंद, हालत खतरे से बाहर। अकीदतमंदों के नाम ऑडियो पैगाम में भाई ने बताया, मौलाना तारिक जमील की एंजियोप्लास्टी हो गई, दिल की नाली में आने वाला क्लॉट निकाल दिया गया। मौलाना साहब को 2-3 दिन तक अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फरद शहजादी ने नैब नोटिस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर हुकूमत के कहने पर नोटिस जारी किए। नैब ने 2019 में हाउसिंग सोसाइटी की इंक्वायरी बंद कर दी थी। दोबारा इंक्वायरी बदनीयती की बुनियाद पर खोली गई। नैब ने थरकोल वाटर प्रोजेक्ट में 1,29 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियों की तहकीकात शुरू कर दी। नैब कराची ने महकमा आबपाशी के सेक्रेटरी से रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब ने कहा कि प्रोजेक्ट में कितनी रकम खर्च हुई, बिल किसने पास किए, रिकॉर्ड और बिल पास करने वाले अफसरान का नाम और रकम की तफसीलात बताएं। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का ताजिर बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का ऐलान। ताजिर कन्वेंशन से खिताब में कहा, 100 दिनों में इतना काम किया जो 10 साल में नहीं हुआ। तेज़ रफ्तारी से काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मंसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे। PDM हुकूमत की कोई परवाह नहीं, सिर्फ सूबे के आवाम की खिदमत पर तवज्जो है। कराची में आटे और गंदम की कीमतों को पर लग गए। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 110 रुपये, आटे की कीमत 140 रुपये तक पहुंच गई। फ्लावर मिल्स मालिकान कहते हैं कि सिंध हुकूमत कोटे से 60% कम गंदम फराहम कर रही है। सस्ती गंदम के नाम पर गीली और ख़राब गंदम दे रही है। ओपन मार्केट से गंदम खरीदेंगे तो आटा सस्ता कैसे बेचेंगे?
पानी आया हुआ है जो फूल ले गया सर। अभी रास्ता तो आपको खुद पता है, 300 घरों का जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। 3 महीने से हम लोग बिल्कुल काम शुरू नहीं हुआ है। सीएम साहब के पास भी गए थे सर, सब सो रहे हैं सर। सैलाब गुजर गया, तबाही की दास्तान छोड़ गया। कोयटा के करीब 400 घरों की आबादी 3 माह से महसूर। कुचलाग के एक इलाके का वाहिद पुल सैलाब में बह गया। इलाका मकीन कच्चे रास्ते से पैदल बाइक पर आने जाने पर मजबूर। कहते हैं बारिश हो गई तो ये रास्ता भी बंद हो जाएगा। मुतबादिल पुल की फौरी तामीर का मुतालबा। चीन में कोरोना केसेस में तशवीशनाक इजाफा। अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर गए। चीन से मिलान पहुंचने वाली 2 परवाजों के 5% मुसाफिर पॉजिटिव निकले। इटली ने चीन से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया। अमेरिका का भी चीन के मुसाफिरों पर पाबंदियां लगाने पर गौर। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 21 मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान। फखर जमान और शाहीन आफरीदी वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। शर्जील खान और शान मसूद टीम का हिस्सा। अबरार अहमद, तैयब ताहिर, कासिम अकरम, हसन अली भी 21 खिलाड़ियों में शामिल। पाकिस्तान कप खत्म होने बाद 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का आगाज 9 जनवरी से कराची में होगा। और कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड की पोजीशन मजबूत। 6 विकेटों पर 440 रन बना लिए। पाकिस्तान से 2 रन ज्यादा बना लिए। कमजोर बॉलिंग और खराब फील्डिंग ने कौमी टीम के लिए मुश्किल कर दी। फास्ट बॉलर ने 44 ओवर्स के लिए सिर्फ 1 विकेट लेने में कामयाब हुए।